हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें आपको एंगल्स का नाम बताना है कि कौन सा एंगल्स बन रहा है। ठीक है, तो पहला में देखिए, ये आपका फिगर दे दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो इस एंगल का नाम बताना है कि कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो इन सब को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद ही इसको आप सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको ये समझना होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल बोलेंगे। फिर है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जितना भी एंगल होगा उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। फिर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जितना भी एंगल होगा सबको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, फिर है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोलते हैं 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। फिर जीरो एंगल तो नाम से ही स्पष्ट है, 0 डिग्री के एंगल को जीरो एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना सब पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो इतना अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला में कौन सा एंगल बन रहा है, तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, ये इसका बेस हो गया और यहाँ अगर ऐसे रहता है स्ट्रेट, ठीक है, जहाँ भी स्ट्रेट रहेगा, जैसे दूसरे में देखिए यहाँ स्ट्रेट है तो मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ये बेस है और यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जहाँ भी सीधा लाइन होगा एकदम स्ट्रेट तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें तो हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, ये एंगल का साइन है, आपको लिखना होगा तो स्पेलिंग लिख लीजिएगा ANGLE। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया दूसरा में। तो अब पहले में देखते हैं। तो अगर ऐसे स्ट्रेट रहता सीधा तब तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता, लेकिन यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही ये जो 90 डिग्री बन रहा है, अगर बाएं साइड अगर झुका, अगर ये जो लाइन है बाएं साइड अगर झुका मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन सीधा दाहिने साइड झुकेगा मतलब कि 90 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो बाएं साइड झुक रहा है तो मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनता है तो कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटे वाले एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? यहाँ पर बन रहा है, जहाँ भी स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसे जैसे यहाँ पर बना हुआ है तो वो होता है 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। देखिए, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा
स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल तो नहीं बन रहा, बीच में ही ऐसे है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल ऐसे हो जाता और ये लाइन ऐसे है, मतलब कि 90 डिग्री से तो बड़ा है ही, ठीक है। और 180 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये ऊपर में ही है, तो 180 डिग्री से छोटा भी है और 90 डिग्री से बड़ा भी है। तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। फिर चौथे में देखिए, यहाँ पर देखिए अभी बताए थे कि ऐसे स्ट्रेट रहता है, मतलब कि 180 डिग्री बन रहा है, तो स्ट्रेट रहता तो 180 डिग्री बनता, लेकिन ये स्ट्रेट जो लाइन है उससे भी बाएं साइड चला गया है। तो बताए थे कि जब भी बाएं साइड झुकेगा मतलब कि ज़्यादा हो रहा है, और दाहिनी साइड झुकेगा मतलब कि कम हो रहा है। तो ये बाएं साइड गया है, मतलब कि 180 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 180 डिग्री से भी बाएं गया है, मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है और 360 से कम बन रहा है, क्योंकि 360 कब बनता है? जब पूरा गोल बन जाता है तब 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री तो नहीं बन रहा, कम बन रहा है, और 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। फिर पांचवें में देखिए, यहाँ पर देखिए अगर ये लाइन ऐसे होता तो कितना बनता? 90 डिग्री बनता, लेकिन यहाँ पर जो रे है वो दाहिने साइड झुका हुआ है। तो बताए थे कि दाहिने साइड जब झुकता है मतलब कि कम बन रहा है, तो 90 तो यहाँ पर ऐसे बनता, और दाहिनी साइड झुक गया मतलब कि 90 से कम बन रहा है। तो 90 से कम जहाँ भी बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। देखिए 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री तो बन नहीं रहा क्योंकि ऊपर में है, तो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। फिर छठा में देखिए, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है, तो 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, ठीक है। 360 डिग्री कैसे बन रहा है? यहाँ पर देखिए पूरा सर्कल बना दिया हुआ है, तो पूरा जहाँ भी सर्कल बन जाता है वहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। फिर दूसरा देखिए, क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। इसमें भी आपको एंगल का नाम बताना है। तो 30 डिग्री है, ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहता है, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। फिर है 91 डिग्री, 90 से बड़ा है, तो देखिए 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस। फिर देखिए तीसरा में है 179, तो ये भी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये भी ऑब्ट्यूस हो जाएगा। फिर चौथा है 90, तो 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। फिर है 181, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल। फिर है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर है 128, तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। फिर आठवां है 90.5 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। फिर 9 में है 38.3, तो ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। फिर 10 में है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल।
फिर 11 में देखिए 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के एंगल को 0 एंगल बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 0 एंगल। फिर है 15 डिग्री, तो ये 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है। फिर तीसरा में देखिए हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, आपको डिग्री बताना है। तो 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है। फिर है 2 राइट एंगल, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90 डिग्री कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। फिर है 3 राइट एंगल, तो 90 डिग्री में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 या 27, 270 डिग्री हो जाएगा। फिर है 4 राइट एंगल, तो 90 इंटू 4 कर देंगे तो 9 चौका 36, 360 डिग्री हो जाएगा। फिर है 2/3 राइट एंगल, मतलब कि 2/3 90 डिग्री का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, और 30 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। फिर है 1/2 राइट एंगल, तो 2 1 जा 2 और 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का 90 डिग्री कितना होता है, 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, और 45 इंटू 3 कर देंगे तो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 4 या 12 और 1 13, 135 डिग्री। ठीक है। फिर है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज़ 3 o'clock। इसमें आपको एंगल बताना है कि कितना एंगल बन रहा है अगर घड़ी में 3 बज रहा होगा तो। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपसे 4 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें समझना ये है कि जब भी एक से दूसरे पर जाएंगे, जैसे कि 12 से 1 पे जाएगा सुई, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर 1 से 2 पे जाएगा सुई, मतलब कि 30 डिग्री का एंगल। 2 से 3 पे जाएगा तो 30 डिग्री का एंगल। ठीक है। और मिनट कितना होता है, 12 से 1 पे सुई गया मतलब कि 5 मिनट हो गया। 1 से 2 पे गया सुई बड़ा वाला, मतलब कि 5 मिनट हो गया है। ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अब देखिए, अब आपको एंगल बताना है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए 3 o'clock, 3 बज रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये आपको बताना है। तो 3 बज रहा है तो छोटा वाला सुई जो होगा वो 3 पे होगा, और बड़ा वाला सुई जो होगा मिनट का वो 12 पे होगा। और ये आवर वाला सुई है और ये मिनट वाला सुई है। बड़ा जो होता है वो मिनट वाला सुई होता है, और छोटा जो होता है वो आवर वाला सुई होता है। तो 3 जब घड़ी में बजेगा तो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है। अब एंगल बताना है, तो अभी बताए यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल। तो एंगल यही एंगल बनेगा ना, तो यहाँ से यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का, फिर यहाँ से यहाँ 30, फिर यहाँ से यहाँ 30, तो 30 30 60 60 30 90, तो कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। पहला में हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। फिर है दूसरा 6 o'clock, तो जब 6 बज रहा होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए जब 6 बज रहा होगा तो जो आवर वाला सुई होगा वो 6 पर होगा, ऐसे ये आवर वाला सुई है छोटा वाला, तो 6 पर होगा, और बड़ा वाला मतलब कि मिनट वाला सुई 12 पर होगा। तो अब एंगल ये बन जाएगा, एंगल ये वाला हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे, तो यहाँ से यहाँ 30, फिर 30 30, फिर 3 से 4 30, 4 से 5 30, फिर 5 से 6 30, इतना बेर कितना बेर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 30 होगा। तो 30 इंटू 6 कर देंगे तो हो जाएगा 180। आप जोड़ भी सकते हैं 30 30 60 60 30 90, या फिर सीधा 6 से गुना कर लीजिए, तो कितना आ गया 180 डिग्री। तो दूसरा में बन जाएगा 180 डिग्री। फिर तीसरा है 12 o'clock, तो इसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा, देखिए जब 12 बज रहा होगा घड़ी में तो कैसे होगा, जब 12 बज रहा होगा तो जो मिनट वाला सुई होगा और जो आवर वाला सुई होगा दोनों एक दूसरे पर ऐसे होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि दोनों सुई एक पर ही है।
तो यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो तीसरा में 0 डिग्री हो जाएगा। फिर चौथा है 9 o'clock, जब 9 बज रहा होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, देखिए 9 यहाँ पर होता है, तो आवर वाला जो सुई होगा छोटा वाला वो 9 पर रहेगा और मिनट वाला जो सुई है वो 12 पर रहेगा। तो 9 के बाद 10, 11 और 12, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, देखिए 30, 30, 60, 60, 30, 90। तो चौथा में हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर पांचवा में देखिए यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। आपको रूलर का यूज करके एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसी से बना रहा हूँ। आपके पास स्केल होगा तो आप उससे बना लीजिएगा, दोनों से सेम ही है, ठीक है। कुछ अंतर नहीं है, स्केल से बनाइए या फिर इससे बनाइए, दोनों से सेम ही तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, तो एक लाइन खींच लीजिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे बना लीजिए, कितना भी बना सकते हैं क्योंकि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कोई भी फिक्स तो है नहीं, तो कितना डिग्री का भी बना सकते हैं, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बना दिए, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब कितना डिग्री का है वो तो आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक्यूट एंगल है क्योंकि अगर स्ट्रेट ऐसे खींचते तब 90 डिग्री बनता और दाहिनी साइड झुका है मतलब कि 90 से कम है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल हो गया, इस तरह से आपको बनाना है। फिर दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल और तीसरा है स्ट्रेट एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए ऐसे, और उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए 90 डिग्री से बड़ा बनाना है तो इसको ऐसे खींच देंगे क्योंकि 90 डिग्री ऐसे हो जाता है पूरा सीधा, और जब बाएं साइड झुकता है मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो बाएं साइड इसको झुका दिए है तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 से छोटा है क्योंकि 180 स्ट्रेट एंगल ऐसे होता है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ठीक है। इसमें तीर का निशान बना दीजिए। तो ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल, और एक और बनाना है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल तो और सिंपल है, बस एक लाइन खींच दीजिए ऐसे और तीर का निशान बना देते हैं, बीच में एक पॉइंट दे दीजिए और ऐसे बना दीजिए 180 डिग्री, ठीक है। और नाम लिख दीजिए स्ट्रेट एंगल, इसमें भी लिख दीजिए ऑब्ट्यूस एंगल और इसमें एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।